नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने जो एनालिसिस किया था, उस टॉपिक पे टेरी मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि कल हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किए थे और एंट्री बनाते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक यहाँ से हम लोग ट्रेंड सपोर्ट यहाँ से ड्रॉ की थी इस तरीके से। हम लोग को यहाँ पर व्यू यही था कि मार्केट जो है इस तरीके से एक वेव में चल रहा था, इस तरीके से एक वेव में यहाँ पर चल रहा था। जब भी इस टर्न सपोर्ट के पास आता है, यहाँ पर बुलिश प्रेशर बना करके मार्केट ऊपर कैसे निकलता है, तो इसी पॉइंट भी के हिसाब से हम लोग को जो यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रेंड सपोर्ट का भी यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था और एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का यहाँ पर भी सपोर्ट बन रहा था इस तरीके से। तो हम लोग का भी यहाँ पर इसी पॉइंट पे इस पॉइंट पर ये था कि 830 के लेवल पे अपना पॉइंट भी ये था कि यहाँ पर अगर कुछ इस पॉइंट पे खुल करके अगर इस पॉइंट पे अगर कुछ बुलिश बनाता है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के से ट्रेड प्लान करेंगे और बाय उन डिप के स्ट्रेटजी पर हम लोग जो है काम करेंगे 840 तक का। ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर प्लान अपना डिस्कस किए थे। लेकिन देखेंगे यहाँ पर जो है अगर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर जो है कुछ ऐसा सेटअप आपको नहीं दिखा, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी आपको जो है दिखा नहीं। आपको यहाँ पर मार्केट आया, देखिए मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, मोमेंटम दिया भी, लेकिन हमको उसमें ट्रेड नहीं करना। जब तक अपना सेटअप नहीं बनता है तब तक हम लोग उसमें जो है ट्रेड का प्लान नहीं करना है। उसमें सेटअप एक्टिव नहीं होता है, अपना ट्रेड बनता नहीं, तब तक आपको जो उसमें एक सिस्टम नहीं बनता तब तक उसमें घुसना नहीं है। अब देखिए मार्केट यहाँ पर देखिए हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे से आ रहा था इस तरीके से, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ ये वाला कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होता है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर कंडीशन फुलफिल होता, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन देखेंगे ये मॉर्निंग में ही कैंडल बना, ठीक है, ये मॉर्निंग में ही कैंडल बना, अपर के गया, ईसा को भी ब्रेक किया, लेकिन इसमें कुछ मायने नहीं रखती, बहुत बड़ा टारगेट रहती है। इसको हम लोग इतना लेकर के चलेंगे तो अच्छे से हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पुलिस प्राइसन कुछ बना नहीं, इस तरीके से कुछ यहाँ पर बनता, छोटा या बनता और इस तरीके से निकलता, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के से ट्रेड प्लान करते। लेकिन देखेंगे कि यहाँ आया इस तरीके से, इस तरीके से जो यहाँ पर आया, यहाँ से मार्केट गिरा और सीधा ऊपर गया, इस तरीके से करते हुए ऊपर के साइड चला गया। एंट्री देखिए मार्केट ऊपर गया लेकिन एंट्री बनाने का मौका नहीं दिया। सबसे बड़ा फंडा तो यही है कि एंट्री बनाने का आपको मौका नहीं दिया और कहीं घुसने का आपको मौका नहीं दिया। अगर बेचांस कहीं घुसते इसमें, अगर इसमें घुसाते, यहाँ पर घुस जाते, तो आपको देखिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है। देखिए आज आपको प्रॉफिट बना करके देगा एक गलत सेटअप, लेकिन आगे चल करके आपको जो बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता। तो इसमें इस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान नहीं करना। जब तक सेटअप बनता नहीं, जब तक स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं होता है, तक हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान नहीं करना है। अगर सेकंड देखेंगे, यहाँ तो मार्केट गिरा, लेकिन इसमें देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से गया, नीचे के सिर आया, पहले क्या कर रहा था, सपोर्ट करके पिछला को ब्रेक कर रहा था, यहाँ सपोर्ट लिया, अपर के साइड गया, इस आगू ब्रेक नहीं किया, घूम कर क्या इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और फिर से अपर के साइड रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट गिर गया। मैं सोचता अरे भाई यहाँ तो हम एंट्री क्यों नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पर भी सेटअप नहीं है। सेटअप जो है यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से नहीं है। सेटअप कुछ इस तरीके से होता, सेटअप अगर यहाँ पर देखें, इसलिए हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हैं, आप नए बंदा हैं, अब स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रखे हैं, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग पहले बैक टेस्टिंग करें, पहले समझे, पहले छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें। पहले कम से कम स्क्रीन पर 4 स्टॉक होना चाहिए, 4 से 5 स्टॉक होना चाहिए। 4 स्टॉक तो मिनिमम है, हम भी 4 स्टॉक लगाते हैं। अब 4 स्टॉक में एक ऐसा स्टॉक होगा जिसमें फ्रेश एंट्री आपको बना करके देगा। फ्रेश एंट्री रहेगा, आपको प्रॉपर तरीके से आपको सेटअप बनेगा, प्रॉपर तरीके से आपको मूवमेंट भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम बनाए सेटअप। पिछला लोग को रिस्पेक्ट, एकदम रिस्पेक्ट दिया, डाइवर्जन लगा के यहाँ देख लेना, यहाँ पे हम लगाए थे डाइवर्जन, यहाँ पर इस लोगों को ब्रेक किया, डाइवर्जन यहाँ पर लोगों को ब्रेक नहीं किया है और बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से गया, इस तरीके से गया। जैसे इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, क्या मार्केट ऊपर जाने वाला, जितना नीचे गिरेगा इस लो के नीचे तक, ठीक, जितना नीचे गिरेगा उतना यहाँ पर खरीदेंगे हम लोग। फाइनल अगर इस लो के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ से 8 से 10 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर पोजिशन को हम लोग एग्जिट करना है, यहाँ तक पूरा पोजिशन को हम लोग यहाँ पर एवरेज करना है। देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर घुसने के आपको जो टाइम मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर घुसने का आपको टाइम मिल गया, यहाँ पर एंट्री बनाने का आपको टाइम मिल गया कि इस एरिया हमको बाइंग करना है, बाइंग का प्लान करना है, ये डिमांड एरिया जोन है। ठीक है, इसमें बाइंग का प्लान करना है, इसके ऊपर बाय ऑन डिप के पर हमको जो है काम करना था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन कुछ फुलफिल नहीं हुआ पूरा। देखिए यहाँ पर जो है 840 से लेकर के 830 तक का जो है ये रेंज है, ये जो 10 पॉइंट का रेंज ये वाला जो है ये बहुत कंसोलिडेशन जोन है। आपको मोमेंटम 840 के ऊपर ही देखने को मिलेगा और 830 के नीचे ही देखने को मिलेगा। मिला जुला करके आज कोई सेटअप एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको जो है ट्रेड करने का प्लान नहीं था।
और आज हम ट्रेड किए थे, 2 ट्रेड इसमें किए हैं। एक किए हैं पावर ग्रिड में किए थे, एक भेल कंपनी में किए थे, ठीक है। उसको भी लास्ट में जो है एनालिसिस करके जो है डिस्कस करेंगे, एक्सपीरियंस वो भी करेंगे किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे और क्या मेरा लॉस था और क्या मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन की डेटा समझते हैं। ऑप्शन की डेटा में समझेंगे किधर से पोजीशन बनाई गई है, किधर से पोजीशन को एग्जिट किया गया है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो आज के जो लगाओ आज कितना जो है किधर से सेलिंग किया गया है और किधर से सेलिंग के जो कवर जो है कवर किया गया है। अब देखेंगे ऑल ओवर देखेंगे कि कॉल के सेट से 1 करोड़ आज कॉल को सेल किया गया है कॉल के सेट से, और 29 लाख यहाँ पर पुट के सेट से यहाँ पर पुट को सेल किया गया। मतलब डेटा यहाँ पर जो टोटली यहाँ पर बेरिस बता रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 800 पे देखें, जैसे कि हम लोग पहले भी देख रहे थे कि 800 पे हैवी को रेटिंग बैठा हुआ है। 800 के ऊपर अगर निकलता तो मोमेंटम बहुत फास्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 820 पे ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 835 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। जितना भी यहाँ पर बैठे थे, जो 800 पे बैठे थे वो लोग यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किए हैं, यहाँ पर जो पोजीशन को एग्जिट किए हैं। और 840 पे 7 लाख क्वांटिटी आज बेचा गया है। मतलब 840 के ऊपर जो हैवी क्वालिटी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्वालिटी किया गया 2 लाख 7 लाख, मतलब कि इसके ऊपर 840 के ऊपर जो क्वालिटी यहाँ पे किया गया है। और 830 के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी छोटा छोटा यहाँ पर देखेंगे कि इस पे ये 2 लाख क्वांटिटी जो है, ये 4 लाख क्वांटिटी 830 पे जो है बेचा गया है। और 820 पे जो है 3 लाख क्वांटिटी यहाँ पर बेचा गया है। कॉल को जो बेचे थे वो लोग शॉर्ट को यहाँ पर जो है कवर किए हैं, ठीक है। डेटा यहाँ पर पूरा बेरिस बता रहा है। बस हम लोग को जो है सेटअप का वेट करना है। सेटअप अगर बनता है तो यहाँ पर सीधा हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। अब चलिए कल किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है कल के सेशन में, और अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए। देखिए 830 पे भी यहाँ पर पुट को बेचा जा रहा है और 840 पे भी यहाँ देखेंगे कॉल को बेचा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को पॉइंट भी यही होना चाहिए, मार्केट कल इस चीज़ में कहीं पर फ्लैट खुले इस पॉइंट पे मिले। इस पॉइंट पे अगर यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना करके, बुलिश प्राइस न बना करके पिछला लोग को रिस्पेक्ट देता है, नया है बना दो या पर के जाता है, उसके बाद अगर इस 840 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, सस्टेन थोड़ा सा करता है, रुकता है, उसके बाद करेक्शन लेने आएगा तो उसी सपोर्ट पे रिटेस्ट करने आएगा, उसी रिटेस्ट पे हम लोग यहाँ पर बाइंग प्लान करेंगे। और नीचे का साइड जो स्विंग लो रहेगा वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर डिसाइड करके चलेंगे। और बाय ऑन डिप के स्टेज पर हम लोग जो है अपर के सेट काम करेंगे 840 के ऊपर, ठीक है। अगर देखेंगे कि मार्केट इसी में खुल करके और इस सपोर्ट के पास आता है, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। यहाँ पर बेरिश पैटर्न बना करके नीचे से ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग सेल ऑन राइज के स्ट्री पर काम करेंगे। और ये जो सेलिंग होगा बहुत तगड़ा सेलिंग होगा, होल्ड करने की कोशिश करना। इसी नीचे निकलता है 830 के नीचे तो सेलिंग बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ऑल टाइम देखेंगे कि एक रजनी पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो रजनी देखिए मार्केट इस तरीके जाने के बाद क्या होता है, एक रजनी पर अगर कुछ बेरिश पैटर्न बना करके नीचे से निकलता है तो सेलिंग बहुत फास्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसके नीचे निकलेगा तो सेलिंग देखने को बहुत तगड़ा मिलेगा। तो सेल ऑन राइज के स्ट्री पे जो 830 के नीचे हम लोग को जो है काम करना है। अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, इसी पॉइंट पे खुल करके यहीं पर घूमते रहता है तो हम लोग को इसमें ट्रेड का प्लान नहीं करना है। बस वेट करना है मेजर लेवल पे आए और मेजर सपोर्ट पे आए, इसी पॉइंट पे हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। क्या कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए गैप अप कहीं खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद हम लोग वेट करेंगे कि इस सपोर्ट पे आए और इस सपोर्ट पे कुछ बुलिश प्राइस इस तरीके से बनाता है तो हम लोग बैंक से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे कि गैप अप खुलने के बाद सपोर्ट पे नहीं यार सीधा सा पर से निकल गया तो सेम स्ट्रेटेजी रहेगा कि इस तरह की निकल रहा था, हम लोग कहीं कंसोलिडेट करने का वेट करेंगे। कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो इसमें बाइंग का प्लान करना है और ये वाला स्विलो अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर नीचे की साइड देखेंगे अगर कहीं गेबनो कहीं पे खुलता है तो गेबनो में भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगा। गेबनो खुलता है इस पॉइंट तक तो हम लोग वेट करेंगे कि इस सपोर्ट रेजिस्टेंस तक क्या रेजिस्टेंस पे आकर के कुछ बेरिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। सेल और राज की स्ट्रेटेजी पे हम लोग जो है काम करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़, इस तरीके से काम करना हम लोग को। अगर सीधा सीधा नीचे से निकलता है तो वही कंडीशन रहेगा, कंसोलिडेट करके कहीं ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के सेट डायरेक्ट प्लान करेंगे। सेल और राज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे 830 के नीचे, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़। अब चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि आज के सेशन में किस तरीके से हम ट्रेड प्लान किए थे। ये हुआ पावर ग्रिड, इसमें दिखा देते पहले 2 ट्रेड किए थे, एक में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, एक में टारगेट हिट हुआ, ठीक है। आप लोग को चीज़ दिखा देते हैं कि प्राइस एक्शन कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसको अगर आप लोग समझोगे आपको हर चीज़ यहाँ पर जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपका माइंडसेट इतना तेज़ी से बिल्ड होगा ना कि आप पूछो मत। अगर आप एक ही देखिए, आप इंडिकेटर भी काम करते हो तो इंडिकेटर भी काम करो, लेकिन आपको एक ही चीज़ पर लगातार काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है प्रीवियस डे का यहाँ पर सपोर्ट था, ये जो है प्रीवियस डे का यहाँ पर सपोर्ट था और यहाँ पर हायर लो का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहा था।
तो अपना पॉइंट भी यही था कि देखिए पिछला लोग को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट भी यही था कि यहाँ पर अभी हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है, एक सपोर्ट के पास आ रहा है, इस सपोर्ट के पास आते ही क्या कंडीशन फुलफिल होता है उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सेलिंग आया, इस लोग को ब्रेक किया, फिर से आगे नहीं गया इस तरीके से, यहाँ से सेलिंग आया, इस लोग को ब्रेक किया, लेकिन इस प्रीस पे डे को ब्रेक नहीं किया और अपर के सेट गया, फिर से यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है, फिर से यहाँ पर सेलिंग आया, लेकिन इस लोग को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से घूम करके गया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। होना ये चाहिए कि इस लो को ब्रेक, इस हाई को रिस्पेक्ट दे करके इस लो को ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन देखेंगे कि इस हाई को रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया और अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। बस इसमें अपना पॉइंट भी यही बन रहा था कि यहाँ पर एक, यहाँ पर जो है ये वाला जो जोन यहाँ था, इसके ऊपर मार्केट निकले, उसके ऊपर रिटेस्ट करने हैं, इसी पॉइंट पर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। अरे स्टॉप लॉस ये रहेगा या फाइनल स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं 8,315 तक का, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ऐसे यहाँ पर मेरे लिमिट ऑर्डर था, यहाँ पर जो है 316 रुपया 35, 316 रुपया कितना का था इस पॉइंट पे, 317 रुपया 15 पैसा का यहाँ पर जो है मेरा लिमिट ऑर्डर था, यहाँ पर मेरा लग गया, यहाँ पर मेरा लिमिट ऑर्डर लग गया था। देखेंगे हम कहाँ पे निकले हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जो है इस तरीके से यहाँ से निकला, यहाँ से हम किए थे, यहाँ पर बाइंग किए थे, मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ से मार्केट पर के सेट गया, फिर नीचे से आया, इस लोग को ब्रेक किया था, मतलब थोड़ा सा यहाँ कॉन्फिडेंस यहाँ पर खत्म हो रहा था कि देखिए पिछला लोग को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा था, अब यहाँ पर पिछले लोग को रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे ब्रेक किया है। तो इस पॉइंट पे जैसे ही इसका अपर के सेट निकलना स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पे हम जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, जो भी इतना मूवमेंट के अंदर मिला हम यहाँ से निकल गए कि देखिए यहाँ पर टेस्ट करने गया, फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ पर नौटंकी करना स्टार्ट किया है तो मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है, तो इसलिए हमको जो भी मिल रहा है ब्रोकरेज जो मिल रहा है उसको लेकर के यहाँ से हमको निकलना है। दूसरा सेटअप बनेगा, ट्रेड बनेगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे, फालतू का रिस्क लेने से फायदा नहीं है। उसके बाद देखिए मार्केट गया भी ऊपर, जहाँ पर मेरा लिमिट हो रहा था, जहाँ पर मेरा टारगेट था वहाँ पर मार्केट गया भी, इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर 1:2 का रेशियो आराम से हिट हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस खत्म कब हुआ पता है, जब ये वाला लो ब्रेक किया ना, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, रिटेस्ट करने चला गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर पूरा खत्म हो गया, इसी पॉइंट पे हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, ठीक है। और सेकंड ट्रेड यहाँ पर हम लिए थे, इसमें लिए थे वेल कंपनी में, इसमें भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ट्रेड किस तरीके से लिए थे। अब यहाँ पर देखिए मॉर्निंग ब्रेकआउट किया इस तरीके से, फिर आया रिटेस्ट करने आया, लेकिन ये बहुत वोलेटाइल था, इसमें घुसने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर प्राइसन बनाना स्टार्ट किया, इस तरीके से प्राइसन बनाना स्टार्ट किया, हायर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था। तो एक सपोर्ट के पास पहुंचा 290 के पास, और यहाँ से निकला भी 290 के पास निकला भी था। तो अपना ऊपर ये यही था कि यहाँ पर देखिए लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा था, यहाँ पर एक लोअर लो जो स्ट्रक्चर बना रहा है, पिछला हाई को जो रिस्पेक्ट दे रहा है और नया लो बनाते हुए आ रहा है। तो अब ये यहाँ पर देखना ये था कि कहाँ पर ये जो है पिछला लो को रिस्पेक्ट देता है और नया हाई बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ इस तरीके से गया, इस पॉइंट पे सेलिंग नहीं है, पिछला को रिस्पेक्ट दिया, घूम करके इस तरीके से गया, इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर पूरा बिल्ड हो गया और हम इस पॉइंट पे एंट्री बनाए एकदम। देखेंगे कि 91 रुपये 10 पैसा, 91 रुपये 10 पैसा पर मेरा एंट्री था, 91 रुपये 10 पैसा का मेरा एंट्री था, और 90 रुपये का 290 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अगर देखेंगे तो मेरा 1:2 का रेशियो मेरा यहाँ पर हिट हुआ, यहाँ पर मेरा 1:2 का रेशियो आराम से हिट हो गया। आधे क्वांटिटी हम यहाँ पर एग्जिट कर दिए, और जो भी बचा था थोड़ा बहुत हम यहाँ पर होल्ड किए थे, और इस पॉइंट पे हम एग्जिट किए थे। ये वाला जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे हम पूरा प्रॉफिट यहाँ पर बुकिंग करके निकल गए, और यहाँ से फिर दोबारा हम ट्रेड का प्लान इसमें नहीं किए, ठीक है। इस तरीके से हम दो सेटअप मेरा बना था, 2 सेटअप में ट्रेड का प्लान किए थे, और तीसरा चौथा कुछ सेटअप इसमें बना नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके देखिए, इस तरीके से हम जो है 4 स्क्रीन पर इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का लगाते हैं, इसमें आए बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह से लगा करके बैठ गए। देखिए यहाँ पर डाइवर्जन दिख रहा था, इसमें ट्रेड का प्लान इसमें नहीं किए थे। इस तरीके से 4 स्टॉक हम लगाते हैं, और चारों में जो है ट्रेड का प्लान करते हैं, जिसमें सेटअप बनता है उसमें ट्रेड का प्लान करते हैं, जिसमें नहीं बनता है उसमें ट्रेड का प्लान हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस तरीके से। इस तरीके से इसको हम लोग करते हैं, इसे हटा देते हैं, कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर बाइंडिंग को स्ट्री पे काम करना है 840 के ऊपर,
और 830 के नीचे सेल ऑन राइस के स्ट्री पे हमको जो है काम करना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए। कुछ अगर होगा तो कमेंट कीजिए, तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश हम जरूर करेंगे।